हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल प्रूडेंट स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम ऑल इंडिया बार एग्जाम 19 सेट कोड ए बी सी डी चारों का आंसर की एनालिसिस करेंगे, आंसर मार्क करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑफिशियल आंसर की रिलीज्ड बाय ऑल इंडिया बार एग्जाम AIBE। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम सेट कोड सी का आंसर की मार्क करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑफिशियल आंसर की। स्टार्ट करते हैं और जो भी डिस्प्यूटेड क्वेश्चन था उसका भी आंसर की इसमें कंफर्म होगा और इस वीडियो में बताया जाएगा कि आपका जो भी है ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हैं कि नहीं इसका आंसर ए नहीं होगा बी होगा, ऐसे कोई क्वेश्चन में अगर आपको लगता है तो उसके लिए भी आपको इसी चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप प्रोसेस चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में ऑल इंडिया बार एग्जाम सेट कोड सी का आंसर की मार्क कर रहे हैं और ए आंसर की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग मार्क किया जाएगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, ए ऑफिशियल आंसर की आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेट कोड सी का ऑल इंडिया बार एग्जाम। जो एग्जाम डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं, एग्जाम हुआ था आपको 22 दिसंबर 2024। ठीक है, सेट कोड सी है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप यहाँ पर देखिए, आरती एंड राजेश हैव बीन मैरिड for 5 years. 5 years over time, Arti has been subjected to continuous cruelty by Rajesh, which has led to emotional and mental distress. Arti decides to file for divorce on the ground of cruelty under Section 13(1)(a) of the Hindu Marriage Act. Which of the following statement is true regarding the grounds for divorce under the Hindu Marriage Act? आपके ऑप्शन 4 है, उसके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा आप बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, ये फाइनल आंसर किया है ऑन द बेसिस ऑफ ऑल इंडिया बार एग्जाम के जो ऑफिशियल आंसर की रिलीज किया गया है, इसका आंसर है डी। पहला का आंसर होगा डी। ठीक है, तो ध्यान से सुनकर आप मार्क करें। ठीक है, ये डिसाइड करेगा कि आप पास हैं या फिर नहीं पास है, और फिर कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि मेरा क्या कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, और अपना कैटेगरी भी मेंशन करेगा ताकि मैं कंफर्म कर सकता हूं कि हाँ। मैं आपको बता दूं, जनरल ओबीसी के लिए 45 मार्क्स, ठीक है, आउट ऑफ 100, एंड बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 40 मार्क्स, ठीक है, रिक्वायर्ड है अभी के पैटर्न के अकॉर्डिंग। अगर कुछ क्वेश्चन डिस्प्यूटेड रहता है, स्क्रैप होता है, देन कट ऑफ रिड्यूस होगा। ठीक है, अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो अभी के लिए तो ये है, जनरल के लिए हो गया, बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए हो गया आउट ऑफ 100। तो पहला का आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन मैटर्स वेयर डायभागा इज साइलेंट व्हाट प्रिवेल्स। ऑन मैटर्स वेयर डायभागा इज साइलेंट व्हाट प्रिवेल्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है बी, दैट इज मिताक्षरा विल प्रिवेल। मिताक्षरा प्रिवेल करेगा। ठीक है, अगर डायभागा साइलेंट रहेगा तो क्या प्रिवेल करेगा? मिताक्षरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशा एंड आकाश आर सेपरेटेड एंड दे बोथ सीक कस्टडी ऑफ देयर माइनर चाइल्ड आरव। इसका चाइल्ड का नाम क्या होता है? आरव। तो इस संदर्भ में कोर्ट क्या कंसीडर करेगी, फैमिली क्या देखेगी कि बच्चे का किस तरह से हम किसको कस्टडी दे, उसके लिए क्या डिटर्मिनेशन और क्या ग्राउंड होगा। तो पहला जो है ऑप्शन 3 का जो आंसर होगा ए, दैट इज द वेलफेयर एंड द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड देखा जाएगा। ठीक है, तो दूसरे का बी, तीसरे का ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें मैच ऑफ द फ्लोइंग है। इसमें देखेंगे सायरा बानो जो केस है इंडियन ऑफ इंडिया, ये ट्रिपल तलाक से रिलेटेड था, तो ई का 5 होगा, तो यहाँ पर देखिए ई का 5 यहाँ पर ए में मेंशन है, तो यहाँ पे आंसर डायरेक्ट हो जाएगा ए। ठीक है, तो पहले चौथा का आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। Which section discusses with regard to subpinder relationship under the Hindu Marriage Act? तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी आंसर करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी जो है करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर आपको कुछ लगता है कि इन्हें डिस्प्यूटेड है क्वेश्चन, इसका आंसर दूसरा होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। अंडर द सेक्शन 15 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डाइवोर्स पर्सन टू मैरी अगेन। ऑप्शन है ऑप्शन 6 का आंसर होगा ए, मैरी may marry immediately thereafter without the leave of the court as a matter of right। तो 6 का जो आंसर है यहाँ पर 6 का आंसर होगा ए। यहाँ पे ए आंसर बताया गया है। ठीक है, बट बहुतों का कहना था कि 1 ईयर जो है फ्रॉम द डेट ऑफ द डिग्री वेट करना पड़ेगा, तो इसको हम एक बार गोला का रखते हैं। ठीक है, डिस्प्यूटेड क्वेश्चन में रख सकते हैं इसको। ठीक है, एक बार बेयर प्रोविजन भी पढ़िएगा, तो आपको लगता है कि नहीं फिर भी आंसर गलत है, तो फिर हम इसको वो करेंगे। तो अभी के लिए आंसर दे रखा है ए, जिसका भी ए है तो अभी के लिए करेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। इन व्हिच केस ए प्रिजन इनमेट सेंट अ लेटर टू द सुप्रीम कोर्ट डिस्क्राइबिंग कि फिजिकल टॉर्चर किया जा रहा है। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट बन गया था, तो इसलिए पीआईएल फाइल हुआ था, तो किस केस का फैक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर 7 डी, सुनील बात्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 8। इन द अर्ली 1980s ए सोशल एक्टिविस्ट ग्रुप जो फैक्ट्स है उसमें क्या डील करता है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा ए, एज पर द ऑफिशियल आंसर की यहाँ पे ए होगा। ए का क्या कहता है, ए कहता है द सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड द राइट अगेंस्ट फोर्स्ड लेबर as a fundamental right derived from the right to life and human dignity under Article 21 of the Constitution of India। ठीक है, यहाँ पर आंसर होगा 8 का ए, एज पर द ऑफिशियल आंसर की 8 का आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, सेट सी का हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का जो यहाँ पर आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर है बी, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट जो है यहाँ पे फॉल्स है। ना ही कोई पैसिव रोल प्ले करती है कोर्ट टू द ट्रेडिशनल केसेस, ना ही पीआईएल जो है फोकस करता है इंडिविजुअल डिस्प्यूट को, ये फोकस करता है पब्लिक को। ठीक है, यहाँ पर जो इंडिविजुअल डिस्प्यूट लिख रखा है ना, अगर यहाँ पर पब्लिक होता देन ऑप्शन स्टेटमेंट 2 करेक्ट होता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 10। फतिमा एंड मुस्लिम वुमन हैज बीन डाइवोर्स्ड बाय हर हस्बैंड, और दोबारा शादी कर लेती है, तो क्या इंटाइटल है फॉर्मर जो हस्बैंड है उससे मेंटेनेंस लेने का, तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है ए, फतिमा इज इंटाइटल टू मेंटेनेंस फॉर द हरसेल्फ ड्यूरिंग हर इद्दत पीरियड एंड फॉर हर चिल्ड्रन अंटिल दे आर सेल्फ सपोर्टिंग। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है यहाँ पर ए दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है यहाँ पे ए दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी एक डिस्प्यूटेड में रखा जा सकता है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन दे सकते हैं। मे बी अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज मैं करेक्ट या इनकरेक्ट हो सकता हूँ, बट आप मुझे सर्टिफाइड करें कि हाँ आपके अकॉर्डिंग सर ये क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है, मेरे अकॉर्डिंग ये है, तो देन वी कैन रेज द ऑब्जेक्शन बिफोर द AIB। क्वेश्चन नंबर 10 भी हम रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11। द रेमेडी ऑफ द इसेंशियल कॉन्जुगल ऑफ राइट सेक्शन 9 में गिवन है, तो कंफर्म सही होना चाहिए, सबका सही होना चाहिए इनफैक्ट।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। दुर्दुभ विलेज को लेकर एक कोविड 19 के समय में एक फैक्ट दिया गया था, तो केस केस से डील करता है, इसको देखना था। तो यहाँ पे जो है अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल आंसर की यहाँ पे एमसीडी वर्सेस बिरला कटर मिल्स जो है यहाँ पे आंसर दिया गया है, ठीक है। एमसीडी वर्सेस बिरला कटर मिल्स। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है यहाँ पे सी आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या है आंसर, यहाँ पे सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट ग्राउंड फॉर जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन कौन सा ग्राउंड नहीं है, क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन 13 का जो आंसर है बी, यानी कि ओनली फॉर जो पब्लिक ओपिनियन देयर इज नॉट ए ग्राउंड फॉर जुडिशियल रिव्यू। यहाँ भी आंसर क्या होगा बी। 13 का आंसर क्या है यहाँ पे बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। सॉरी क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेफर टू इन प्रोफेशनल एथिक्स। देखिए प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है आपका बी होगा, ठीक है ना। The situation where personal interest conflict with professional duties। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। एडवोकेट मिस्टर एक्स वाज रिप्रेजेंटिंग ए क्लाइंट मिस्टर वाई। लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मिस्टर एक्स फेल टू इन्फॉर्म हिज क्लाइंट अबाउट द क्रिटिकल हियरिंग डेट्स लीडिंग टू द एडवर्स जजमेंट। तो यहाँ पर जो 15 का जो आंसर है आपका 15 का आंसर यहाँ पे सी है। इट इज ए वायलेशन ऑफ रूल्स मेड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर द प्रोफेशनल एथिक्स। यहाँ पर आंसर सी करेक्ट है, 15 का आंसर सी करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। द नेचर ऑफ प्रोसीडिंग्स इन द केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। जो प्रोसीडिंग होती है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में अगर पनिशमेंट दिया जाता है तो प्रोसीडिंग क्या क्रिमिनल होता है, क्या क्वाजाई क्रिमिनल होता है, क्या सिविल होता है, क्या नाइदर क्रिमिनल नाइदर क्वाजाई क्रिमिनल और सिविल क्रिमिनल। तो इसमें ऑप्शन है आपका, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा, 16 का जो आंसर दे रखा है ए। यहाँ पे ए आंसर दे रखा है ओनली 3। यहाँ पे क्वाजाई क्रिमिनल नेचर माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए आंसर होगा 16 का ए, ठीक है, 16 का ए। अब अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हाँ सर इसको रेज कर सकते हैं, इसका आंसर ए होना चाहिए या ए नहीं होना चाहिए। आप अपने ओपिनियन नॉलेज के अकॉर्डिंग आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं via थ्रू कमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि जो स्टेटमेंट असर्शन रीजन दिया गया उसके अकॉर्डिंग क्या बेस्ट ऑप्शन होगा। तो 17 का जो आंसर है यहाँ पे सी, ठीक है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ पे आप एक बार सेशन पढ़ लीजिए। द कंसेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडाई इन रिलैक्स्ड इन पीएल, ठीक है, कि किसी का लोकस स्टैंडाई होता है तो पीएल वगैरह फाइल कर सकते हैं। पीएल अलाउ करता है एनी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन को टू अप्रोच द कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ दोज हु कैन नॉट रिप्रेजेंट देमसेल्फ। अगर किसी को भी अलाउ करता है कि जो अगर व्यक्ति जो है जो पर्सन से रिप्लाई अपने को रिप्रेजेंट करने में सक्षम होते हैं उनके बिहाफ पे आप यू आर इंटाइटल्ड टू अप्रोच द कोर्ट इन केस ऑफ public matter and if you have locus standi to the PIL। तो यहाँ पर ये करेक्ट आंसर है सी, ठीक है, देयर इज नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का डिफिनेशन क्या है आपके अकॉर्डिंग और ऑप्शन के अकॉर्डिंग, आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आंसर ए है, लॉ मेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अंडर द पावर्स गिवन टू देम बाय पार्लियामेंट। यहाँ पे 18 का आंसर है, देयर इज नो डाउट 18 का आंसर ए होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं। सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स फॉर व्हाट। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर जो है डी। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या आंसर है डी। देयर इज नो डाउट, देयर इज नो डिस्प्यूट ऑन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है डी। ध्यान रहे कि हम ऑन द बेसिस ऑफ ऑफिशियल आंसर की रिलीज्ड बाय ऑल इंडिया बार एग्जाम 2024 19 का जो हम 2024 AIB 19 के आंसर की के अकॉर्डिंग हम सेट कोड सी का हम आंसर की मैच कर रहे हैं, ठीक है। 19 का आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जो है यहाँ पर सी। क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पर सी होगा, आप मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर यहाँ पर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21,
Which of the following acts is popularly known as अम्ब्रेला लेजिस्लेशन? देखिए अम्ब्रेला लेजिस्लेशन यहाँ पर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को कहा जाता है, ठीक है ना। 21 का जो आंसर है बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। 21 का आंसर क्या है? बी करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, which of the following is are included under the section 21W of IT Act 2000? यहाँ पर 22 का जो आंसर है, 22 का आंसर डी होने वाला है। 1 3 4 1 3 4 देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटर्स। तो यहाँ पर 22 का आंसर क्या होगा? 1 3 4 दैट इज डी। 22 का आंसर क्या होगा? डी, ठीक है। 1 3 4 टेलीकॉम रेगुलेटर का नहीं एप्लीकेशन है, टेलीकॉम प्रोवाइडर का एप्लीकेशन है, ठीक है ना, तो रेगुलेटर का नहीं होगा। तो यहाँ पर 1 3 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि डी। फॉर 22 का क्या आंसर है? डी। अगर आपको डिस्प्यूट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। सेट कोड मेंशन करेंगे और क्वेश्चन नंबर मेंशन करेंगे, देन अपना ओपिनियन मेंशन करेंगे, आंसर मेंशन करेंगे, ठीक है। 22 का आंसर क्या है? डी। 23 appropriate procedure safeguard help reduce threats to objectivity and counter any perception of possible bias. Which of the following is are not procedural safeguard? 23 का जो आंसर है यहाँ पे डी आंसर होगा, ठीक है। 23 ओनली 2 नोट पूछ रहा है ना, तो ओनली 2 क्या है? प्रोवाइडिंग पीयर रिव्यू ऑफ वैल्यूएशन इफ नेसेसरी। तो 23 का जो आंसर है डी, ठीक है। यहाँ पे डी दे रखा है। 23 का आंसर क्या है? डी दे रखा है। 23 का जो आंसर है डी दे रखा है, तो इसको भी हम डिस्प्यूट में रख सकते हैं, फाइनल आंसर की अपने ओपिनियन दे सकते हैं, इसको हम रखते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, डू सबसेक्शन 84 शेयर मींस शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक्स। तो 24 का जो आंसर है क्लियर कट आंसर होगा, देयर इज नो भैग इन दिस वन। तो 24 का आंसर है ए, ठीक है। 24 का आंसर क्या होगा? ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, which of the following legislation has been included under the Social Security Code 2020? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा यहाँ पर ए। यहाँ पर 1 2 4, ठीक है। 1 2 4 यहाँ पर बोनस एक्ट को इंक्लूड नहीं किया गया है, तो यहाँ पर 1 2 4 यानी कि 25 का आंसर क्या है? ए। 25 का आंसर होगा ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, डैश हैव नॉट बीन सेट अप अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। देखिए लेबर ट्रिब्यूनल का प्रोविजन दिया गया है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का दिया गया है, नेशनल ट्रिब्यूनल का दिया है, देयर इज नो प्रोविजन फॉर द एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल, देयर इज नो कांसेप्ट अंडर द आईडी एक्ट। तो 26 का आंसर होगा डी, देयर इज नो डिस्प्यूट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ मूव करते हैं, इसका आंसर होगा डी। चलिए इस पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का, लीगल प्रूडेंट स्टडी सेम एज यूट्यूब चैनल है, वहां से जाकर आप डायरेक्ट पीडीएफ और आंसर की ऑफिशियल डाउनलोड करके अपना खुद से एक वो कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा यहाँ पे जो है, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या है? सी। The termination does not amount to detachment, hence no compensation. Answer C. ठीक, चलिए 28, मालती a small business owner, इसका आंसर जो है 28 का आंसर है, 28 का जो आंसर होगा ए, ठीक है। It is punishable under the section 66 of the IT Act and the customers can also claim the compensation under the certain circumstances. 28 का आंसर होगा यहाँ पे ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, which of the following is under the definition of the employer given under the Industrial Relations Code 2020? देखिए 2020 से दो क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन था, एक भी क्वेश्चन पूछ रहा है, करंट अफेयर थोड़ा बहुत लीगल करंट अफेयर्स भी टच करता है। यहाँ पे बी आंसर होगा आपको, ठीक है ना। 29 का आंसर क्या है? बी। 1 2 3 ऑक्यूपायर कंट्रैक्टर मैनेजिंग ऑफ द फैक्ट्री, बट ये इसका देखना आपको जरूर से जरूर, ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, इसका क्लेम में जाएगा। 29 को आप डिस्प्यूटेड में रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर बी दे रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ मूव करते हैं। मिस्टर एम नोइंगली, हाँ 2030 ने वॉलंटरी नॉट फिट इंजरी है क्योंकि नोइंगली कर रहा है ना, तो इसलिए दैट्स व्हाई सी आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है ना। 30 का आंसर क्या है? सी। 30 का क्या आंसर है? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन 31 का आंसर होगा ए, नुसेंस, ठीक है। क्वेश्चन 31 का आंसर क्या है? नुसेंस। चलिए, देयर वाज अ कोलिजन बिटवीन द, देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन था कि एक गवर्नमेंट की बस थी, एक प्राइवेट बस थी, एक दूसरे एक तो तेज में आ रहा था, एक नॉर्थ साइड से आ रहा था, दोनों आपस में टकरा जाते हैं तो कैसी नेग्लिजेंस है? तो यहाँ पर कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस हो, क्योंकि दोनों का नेग्लिजेंस कंडक्ट होने में कंट्रीब्यूशन है। एक तो तेज में आ रहा था, रैश ड्राइव कर रहा था, और एक रॉन्ग साइड में था, दैट्स व्हाई इट वाज कोलाइडेड, ठीक है, तो कोलिजन हो गया। तो 32 का जो आंसर है बी आंसर होगा, ठीक है ना, कंट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस यहाँ पर जो है हो रही है। तो 33 द टर्म इनकम इज डिस्क्राइब्ड, 33 जो टर्म इनकम इज डिस्क्राइब्ड, तो यहाँ पर बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 2 टू 24, 2 सबसिस्टेंट 24 में जो सबटेक्स्ट जो इनकम है वहां से अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है, एक इंक्लूसिव है, ठीक है ना। तो 33 का जो है आंसर होगा आपका सी, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर है यहाँ पे, जो 34 का आंसर है यहाँ पर डी है, ठीक है। मिस्टर एक्स इज नॉट गिल्टी ऑफ आइदर टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस, कोई गिल्टी नहीं कमिट हो रहा है, तो 34 का डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 का क्या आंसर है? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है बी, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 36 का जो आंसर है डी, इंजुरिया साइन डैमनम, ठीक है, इंजुरिया साइन डैमनम, इंजुरी विदाउट डैमेजेस, ठीक है। तो 36 का जो आंसर है यहाँ पे डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 37 है क्या? 37 क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। मिस्टर बी टोल्ड मिस्टर ए टू लीव द प्रेमाइसेस इन ऑक्यूपेशन ऑफ मिस्टर ए। When Mr. A refused, then Mr. B collected some of his workmen who mustered round Mr. A, their tucking of their sleeves and aprons, and threatened to break the plaintiff's neck. He did not leave, under which tortious act Mr. A can file. देखिए यहाँ पर थ्रेट किया जा रहा है कि मैं प्लेंटिफ के नेक को जो है तोड़ देंगे, ठीक है, बट यहाँ पे फिजिकली कोई हार्म नहीं किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे जो 37 का जो आंसर होगा असॉल्ट होगा, ठीक है, असॉल्ट होगा, 37 का आंसर डी होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन 38 कहता है, क्वेश्चन 38 द कंसेप्ट ऑफ इनवैलिड गारंटी इज कवर्ड अंडर द सेक्शन, ये देखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का क्वेश्चन है, 38 का डी आंसर होगा। 142 टू 144 इसका कंसेप्ट गिवन है, ठीक है। 39 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर होगा ए, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या है? ए, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर होगा ए। कह रहा है कि ए में फाइल सूट इन द सिविल कोर्ट हैविंग द पावर अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर होगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, a transfer of piece of land to B on the condition that B shall not transfer the land to the anyone else for the next 10 years. In this case, B has no right to transfer the land to someone else for the next 10 years. On the basis of the above problem, select the correct option. तो 40 का आंसर क्या होगा? 40 का आंसर यहाँ पर डी है, इट्स अमाउंट्स टू कंडीशनल लिमिटेशन ऑन द ट्रांसफर ऑफ, बट ये कंडीशनल लिमिटेशन है क्योंकि यहाँ पर लिमिटेशन है, दिया गया है 10 इयर्स तक नहीं कर सकते, कंडीशन भी मेंशन है, तो इसलिए इसको अमाउंट्स टू कंडीशनल लिमिटेशन ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। 40 का आंसर हो गया यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा डी। चलिए बहुत लोगों ने सीवी मार्क कर रखा था, बट यहाँ पे कंडीशन दे रखा है, लिमिटेशन भी दे रखा है 10 इयर्स, दैट्स व्हाई
इट्स अमाउंट्स टू कंडीशनल लिमिटेशन ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर होगा डी। A complaint in writing is to be made by Mr. Sharma in the court within 1 month for the dishonour of the check। यहाँ पर 1 मंथ का जो मेन फर्स्ट टाइम मिलता है टाइम पीरियड, तो इसलिए यहाँ पर ये आंसर सही है। और एक सेक्शन आप 138 जो है इसके लिए रेफर कर सकते हैं ऑफ एनआई एक्ट 1882, ठीक है, एनआई एक्ट। अब सेक्शन 138 मेंशन कर चेक कर लेंगे और बी एनआई एक्ट, ठीक है, एक क्वेश्चन के आंसर को समझने के लिए। तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट, ठीक है जी। ओके 41 का आंसर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ मूव करते हैं। रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इज, अब किस में जो है दे रखा है, इनकम टैक्स का क्वेश्चन है। तो 42 का जो आंसर है सी आंसर है, पर रिक्विजिट एज पर सेक्शन 17 क्लॉज 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो 42 का आंसर होगा डी। An agreement not enforceable by law is stated to be void under, तो 2G में दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर नॉट इन्फोर्सिएबल, अगर इन्फोर्सिएबल हो जाता 2H में कॉन्ट्रैक्ट बन जाता, अगर इन्फोर्सिएबल नहीं है एग्रीमेंट तो void हो जाता है, अंडर सेक्शन 2G में है। और एग्रीमेंट का डिफिनीशन 2E में दे रखा है, 2D में आपको कंसिडरेशन बता रखा है, कंसिडरेशन क्या होता है, ठीक है। क्विड प्रो को, समथिंग फॉर समथिंग। तो 43 का जो आंसर होगा बी एज पर द क्वेश्चन। 43 का आंसर क्या होगा बी। देयर इज नो डिस्प्यूट इन दिस क्वेश्चन आल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 की तरफ बढ़ते हैं। 43 हो गया, 44 की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच सेक्शन ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंस ए प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम before the communication of its acceptance is complete as against the proposer but not afterwards। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या होगा, जल्दी से देखते हैं। 44 का आंसर होगा सी, दैट इज सेक्शन 5। सेक्शन 5 में प्रोविजन दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर होगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। अकॉर्डिंग टू लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है, गवर्नमेंट कैन एक्वायर द लैंड फॉर, किस किस पर्पस से गवर्नमेंट जो है लैंड एक्वायर कर सकती है। तो 45 का आंसर होगा सी। यहाँ पर सारे के सारे प्रोविजन पर्पस को लेकर गवर्नमेंट जो है, governments are entitled to acquire the land. Strategic purposes, projects for families affected by projects, for public-private partnership project where the government ownership of land will remain with the government। यहाँ पर सारे के सारे जो के सब्जेक्ट्स को लेकर जो है गवर्नमेंट आर इंटाइटल्ड टू एक्वायर द लैंड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पब्लिक। तो यहाँ पर बी आंसर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। I'm so sorry, there is a correction on 45. I'm so sorry, according to the answer क्वेश्चन नंबर 45 का है सी आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 का जो है सी आंसर है। तो एक बार इसको आप सी रखें, बट इसको जो देयर इज ऑब्जेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर होगा सी, ठीक है। चलिए, यानी कि एक फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। लैंड एक्विजिशन एक्ट इन इंडिया हैज रिप्लेस्ड विद द अर्लियर लेजिस्लेशन। पहला इस लेजिस्लेशन का क्या नाम था? 45 का आंसर होगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर होगा लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 इसका पहला था। 46 का आंसर होगा ए। चलिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। 47 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर होगा यहाँ पे सी। यस इफ ही कैन प्रूव दैट नेम आर कंफ्यूजिंगली सिमिलर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ मूव करती है। आईपीआर का क्वेश्चन था 47। 48 व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ कॉपीराइट प्रोटेक्शन फॉर द लिटरेरी वर्क इन इंडिया। तो क्या ड्यूरेशन है? 48 का जो आंसर है ए। यहाँ पे लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर प्लस 60 ईयर, जब तक जिंदा है तब तक, और प्लस मरने के बाद 60 ईयर तक, ठीक है। तो
ये इसका ड्यूरेशन रहेगा कॉपीराइट का इन केस ऑफ द लिटरेरी वर्क, ठीक है, लिटरेरी वर्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ मूव करते हैं। 31 ऑफ द स्पेसिफिक एक्ट रिलेटेड टू द कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये तो कंफर्म सही है, देयर इज नो डाउट दिस क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 का डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 50, हाउ द रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है मे बी इन्फोर्स्ड, तो इसका रिकवरी कैसे करेंगे? तो इसका रिकवरी करने के लिए आपको सिविल प्रोसीजर कोड में दे रखा है प्रोविजन, ठीक है। A person to possession of a specific immovable property may recover it in the manner provided by the Code of Civil Procedure 1908, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या होगा? बी। आगे मूव करते हैं, ठीक है। आप इसके लिए ना सेक्शन 5 पढ़ लेना ये सारे एक्ट का, देन आप डिसाइड करना कि ये ऑब्जेक्शनेबल है कि नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 को लेकर सेक्शन 5 अब ये सारे पढ़ लेना, ठीक है। ओके, तो 50 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 इसको भी मैं डाउट में रखता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। 51, बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्लॉज 4 इंसर्टेड टू द सेक्शन 16, आर्टिकल 16। तो 51 का आंसर क्या है? सी, 81st अमेंडमेंट के थ्रू ये इसको ऐड किया गया था, ठीक है। ओके, which of the following statement is correct about the 106 Constitutional Amendment Act? तो 52 का आंसर होगा यहाँ पे ए। 52 का आंसर क्या होगा? ए। का आंसर होगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, द पार्लियामेंट इनेक्ट्स the Fair Housing Act 2024 which includes the following provisions। 53 का आंसर क्या होगा? 53 का आंसर होगा डी, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। 53 का आंसर होगा डी, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, द रिपोर्ट ऑफ कैग relating to the accounts of states shall be submitted to governor। अगर ये यूनियन रहता तो प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं, तो यहाँ पे स्टेट है, दैट्स वाई यहाँ पे गवर्नर होगा, ठीक है। तो आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर सी, देयर इज नो डाउट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स दैट सुप्रीम कोर्ट शैल बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी मेंशन कर रखा, तो 129 आर्टिकल 129 नेफर करेंगे तो आपको क्लियर कट ये मेंशन है। तो 55 का आंसर होगा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 56 की तरफ मूव करते हैं। in which case it was a registered society held to be an authority for the purposes of article 12। 56 का आंसर है यहाँ पर डी, अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब, ठीक है। 53 का आंसर होगा डी। चलिए क्वेश्चन 57 की तरफ मूव कर लेते हैं। in which case did the Supreme Court of India held the fundamental rights cannot be waived? फंडामेंटल राइट को वेव नहीं किया जा सकता है, तो ये बताया था बशिष्ठर नाथ केस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 का बशिष्ठर नाथ केस में बताया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, who can initiate impeachment proceeding against the president of India? तो 58 में इधर किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर सी होगा। इसके लिए आप आर्टिकल 52 ऑनवर्ड चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको प्रोविजन मिल जाएगा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 59, भारतीय न्याय संहिता कंसिडर्ड फोर्स टू बी क्रिमिनल फोर्स कब माना जाएगा? तो 59 का जो आंसर है ए, when it is used intentionally without consent causing injury fear annoyance। तो 59 का जो आंसर होगा ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 60,
According to the Bharatiya Nyaya Samhita, what is the maximum fine for making or using the document resembles currency note or bank note under section 182 subsection 1? तो मैक्सिमम जो है 300 जो दे रखा है, यहाँ पे मैक्सिमम पूछ रखा है ना, तो यहाँ पर 300, यहाँ पर प्रोविजन देखेंगे तो यहाँ पर 300 मेंशन है, तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा। 60 का क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61। According to the provisions of Bharatiya Nyaya Samhita, the right of private defense of property extend to the voluntary causing death or any other harm to the wrongdoer in which the offense committed or attempting to committed। तो रॉबरी के केस में भी अलाउड है। ठीक है, 61। हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट, थेफ्ट, मिसचिफ और हाउस ट्रेसपास, सारे के सारे केस में जो है यू हैव राइट टू प्राइवेट डिफेंस टू कॉजिंग डेथ। तो 61 का जो है बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 62। राजेश इन ए हीटेड आर्गुमेंट विथ सुनील स्ट्राइक हिम विथ हेवी आयरन रॉड। इसको आंसर देखेंगे 62 का जो है बी। 62 का आंसर दिया गया, सॉरी डी, voluntarily causing grievous hurt under section 325 IPC। ठीक है, 62 का आंसर होगा डी। 62 का आंसर क्या होगा? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ मूव करते हैं, इसका भी आंसर होगा डी। हाँ, इसमें बहुत लोगों का कंफ्यूजन था कि मर्डर होगा या फिर culpable homicide not amounting to murder under section 304 of IPC। As per the official answer key, the answer is D, culpable homicide not amounting to murder। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64। चलिए इसको भी हम रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, which article deals with the powers privilege? 105 is the correct answer। ठीक है, तो 64 का आंसर क्या होगा? डी। ये भी लोकसभा का इलेक्शन हुआ है तो जाहिर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Which constitutional amendment act inserted the provision related to GST? GST से रिलेटेड कौन प्रोविजन था? तो इसका आंसर है ए। 2017 में आया था ये GST। ठीक है, 2017 ठीक है, ओके। तो 65 का आंसर होगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ मूव करते हैं। ये ऑफेंस स्नैचिंग जो न्यू एड इंट्रोड्यूस किया गया भारतीय न्याय संहिता 2003 में, तो सेक्शन कौन सा है? बी। ठीक है, 66 का आंसर होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ मूव करते हैं। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर है डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 का क्या आंसर है? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ मूव करते हैं। BNS introduced the provision relating to the FIR relating to the commission of cognizable offense respective to areas को 0 FIR बोलते हैं। ठीक है ना, 0 FIR। 68 का आंसर क्या है? डी, 0 FIR। 68 का आंसर क्या होगा? डी, 0 FIR। चलिए क्वेश्चन नंबर 69। ये आपका 7 ईयर के पनिशमेंट में जो है मिनिमम होना चाहिए। इन दैट केस द फॉरेंसिक टीम आपको विजिट करेगी एट द क्राइम प्लेस टू कलेक्ट द एविडेंस। तो 7 ईयर्स का जो भी मिनिमम पनिशमेंट होगा जिस ऑफेंस का, उस केस में जो है फॉरेंसिक टीम को विजिट किया जाएगा क्राइम सीन पे टू कलेक्ट द एविडेंस। ये आपका प्रोविजन कहाँ दिया रखा है? तो 176 देखेंगे आप, सेक्शन 176 का क्लॉज 3 देखेंगे, सबसेक्शन 3 देखेंगे, वहां पे इस प्रोविजन के बारे में बताया गया है। तो अब एक बार BNSS का प्रोविजन उठा के देख सकते हैं, तो अभी आपको एक प्रोविजन भी याद हो जाएगा, सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 ऑफ BNS 2003। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है, विच सेक्शन ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अलाउ फॉर द ट्रायल इन द एब्सेंशिया
ट्रायल इन एब्सेंशिया ऑफ द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो आंसर हैगा ए 356, सेक्शन 356, सेक्शन 356, 70 का आंसर क्या होगा ए। क्वेश्चन नंबर 72, व्हिच सेक्शन ऑफ द बीएनएसएस रिपील्स द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। 72 का जो आंसर होगा सी, ठीक है। सॉरी 71 का जो आंसर होगा बी 530, और 70 का आंसर आपको बताया गया है ए, ठीक है। 72, which section of the VNS repeals the code of criminal procedure, then अब इसका 72 का आंसर क्या होगा, 72 का आंसर होगा सी, ए बी सी। चलिए 71 सॉरी 70 71 72 ए बी सी, ए बी सी। चलिए नाउ 73, क्वेश्चन नंबर 73 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 73, हाउस ट्रेसपास विद इंटेंट टू कमिट थेफ्ट। इसमें क्या होता है कि दोनों क्या करते हैं, अमित और रानी डिसाइड करते हैं कि ब्रेक करके हाउस में जाएंगे और थेफ्ट करेंगे, बट उसका ओनर आ जाता है, बट देन they were not able to commit theft। तो यहाँ पे अटेम्प्ट हुआ है और ट्रेसपास भी हुआ है, टू अटेम्प्ट हुआ है टू कमिट थेफ्ट और हाउस ट्रेसपास हुआ है, तो इसलिए डी यहाँ पर आंसर सही है। 73 का आंसर क्या है डी, देयर इज नो डाउट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, पनिशमेंट फॉर द रेप इन केसेस वेयर द विक्टिम इज ए वुमन बिलो द एज ऑफ 16 और 12। यहाँ पर जो आंसर होगा 74 का जो आंसर होगा डी 65 में इसका प्रोविजन दे रखा है, ठीक है 65। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर डी, ठीक है। सॉरी 74 का आंसर क्या होगा डी। चलिए 75 के मूव करते हैं। Which section of the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता introduces provisions for the identifying, attaching and forfeiting the property of proclaimed offender located outside India। तो 75 का आंसर होगा यहाँ पर बी 86, ठीक है ना 86। 75 का आंसर क्या होगा यहाँ पे 86। क्वेश्चन नंबर 76, which section of BNSS places restrictions on the adjournment of trial ensuring the expeditious resolution of cases। केस को रिजोल्व करने के लिए एक्सपीडियस ट्रायल को लेकर एक प्रोविजन बनाया गया है, एडजर्नमेंट को रिस्ट्रिक्शन करने के लिए रिस्ट्रिक्ट करता है, उस प्रोविजन क्या है। 76 का आंसर जो होगा 346। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर क्या होगा 346 यहाँ पे, यानी ऑप्शन ए। 77, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि who has the authority to decide whether the suit can be transferred। तो यहाँ पर राइट क्वेश्चन ए पूछ रहा है लास्ट में, ठीक है। तो किसके पास ये अथॉरिटी है फाइनली कि केस को ट्रांसफर किया जाए कि नहीं किया जाए। तो 77 का आंसर हो गया यहाँ पर डी, हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट हैज अथॉरिटी टू ट्रांसफर द केस, टू डिसाइड द टू ट्रांसफर द केस। तो ओके 77 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 का जो आंसर होगा सी, ऑर्डर 1 रूल 10, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर होगा सी, देयर इज नो डाउट, ओके। क्वेश्चन नंबर 79, which section of the CPC allows for the appeal from the original decree। तो 79 का जो यहाँ पर आंसर होगा सी, ठीक है 96। 79 का आंसर होगा सी 96। क्वेश्चन नंबर 80, अंडर द CPC व्हाट द मैक्सिमम लिमिट फॉर द फाइलिंग ए रिटन स्टेटमेंट इन ए सूट। ये भी बहुत लोगों का डाउट था, लेकिन यहाँ पर आंसर दे दिया है 80। 80 का आंसर होगा बी, ठीक है। यहाँ पे आंसर 80 का आंसर दिया है बी। तो देखते हैं, इसको भी रखते हैं। बहुत का आंसर ए ने मारा है, बहुत लोगों ने बी मारा है, तो इसको भी डाउट में रखते हैं, ठीक है। 90 डेज दिया है आंसर, 80 का 90 डेज, ठीक है ना। चलिए, which section of the CPC provides exemption of the President of India and the Governor of the state from personal appearance in court। तो पर्सनल अपीयरेंस इन कोर्ट को लेकर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ स्टेट्स जो है एग्जेम्प्ट किया जाता है, छूट दिया गया है। तो 81 जो है डी होगा, ठीक है ना। 81 सेक्शन 133 सीपीसी का दे रखा है, 81 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट इज द टर्म यूज्ड इन कोर्ट्स पावर टू ट्रांसफर केस। तो 82 का जो आंसर होगा यहाँ पे बी, 82 का क्या आंसर है बी, ट्रांसफर ऑफ सूट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 का क्या आंसर बी, अंडर व्हिच ऑर्डर ऑफ द CPC द प्रोसीजर ऑफ द समरी सूट इज प्रोवाइडेड।
तो 37 ऑर्डर 37 डील करता है। 83 का आंसर क्या है? डी। ओके 37। चलिए 33 आंसर डी। Which section mandates the government prepare and notify a witness protection scheme for the state with a view to ensure the protection of witnesses? तो 84 का जो आंसर होगा यहाँ पे बी 398। ठीक है 84 का आंसर क्या है यहाँ पे? बी। ठीक है 398। ओके क्वेश्चन नंबर 85 which section of BNSS mandates the appointment of the designated police officer in each district and police station to provide the information about the arrested individual to general public? तो 85 का जो यहाँ पे आंसर होगा ए 37 सेक्शन 37 ऑफ BNSS। है ना 85 का आंसर होगा ए section 37 of BNSS। okay question number 86 which section of the CPC provides for the payment of the compensatory cost? compensatory cost को लेकर पेमेंट को लेकर कौन सा सेक्शन प्रोविजन दे रखा है? 86 का जो यहाँ पे आंसर होगा डी 30 सेक्शन 35 कैपिटल ए। ठीक है ना। ओके क्वेश्चन नंबर 87 which word is inserted in the question section 22 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam that was not present in the section 24 of the Evidence Act? वहाँ पे कोर्जन वर्ड नहीं था। ठीक है ना। एविडेंस में कोर्जन वर्ड नहीं था, उसको अब सेक्शन 22 में जो है इंसर्ट कर दिया गया है। तो 87 का जो यहाँ पे आंसर होगा डी वैच। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 88 रेजिडेंस ऑफ द कोर्ट्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलेवेंट इज डिस्कस्ड इन रेजिडेंस ऑफ कोर्ट्स ऑफ बिजनेस किस प्रोविजन में इसको डिस्कस किया गया है? 88 बीएसए में के 88 का जो आंसर होगा यहाँ पे ए सेक्शन 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर है बी सॉरी ए सेक्शन 14। क्वेश्चन नंबर 89 क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर यहाँ पे डी है। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर क्या है यहाँ पे? डी है। चलिए Question number 90 where a document is executed in several parts like the printing, lithography और photography। तो इसमें पूछ रहा है कि एज पर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये प्राइमरी एविडेंस होगा या सेकेंडरी एविडेंस होगा, साइंटिफिक एविडेंस होगा या सर्कमस्टांशियल एविडेंस होगा? 90 का जो यहाँ पे आंसर है सी। यहाँ पे प्राइमरी एविडेंस। बहुत लोगों को कंफ्यूजन था कि नहीं सेकेंडरी, यहाँ पे प्राइमरी होगा क्योंकि प्रिंटिंग, लिथोग्राफी और फोटोग्राफी फोटोकॉपी नहीं कर रहा है ऑफ पर्टिकुलर ओरिजिनल थिंग, यहाँ पे फोटोग्राफी कह रहा है। तो दैट फोटोग्राफी अमाउंट्स टू प्राइमरी एविडेंस। ठीक है ओरिजिनल वर्ड। तो यहाँ पे सी आंसर होगा। 90 का क्या होगा यहाँ पे? सी आंसर होगा। ठीक है ना 90 का यहाँ पे सी आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 व्हिच सेक्शन ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रोवाइड्स दैट नो कोर्ट शैल रिक्वायर एनी कम्युनिकेशन between the ministers and the president of India to be produced before it? 91 का यहाँ पे आंसर होगा डी। ठीक है ना सेक्शन 165। Question number 92 according to the section 46 of the Bharatiya Saksha Adhiniyam when character evidence is relevant in civil cases? then 92 का यहाँ पे आंसर होगा डी only when related to another other relevant fact। टाइप मार्जिनल हेड से क्वेश्चन पॉप अप हो रखे हैं। 92 का आंसर होगा यहाँ पे डी। 93 when section of the CPC deals with the prime principle of res judicata? which section? तो यहाँ पे 11। तो 11 का ऑप्शन है सी में। तो 93 का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है 93 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 94 डैश ऑफ द सीपीसी प्रोवाइड्स फॉर द इंटरप्रेटर सूट? 88 सेक्शन 88। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर हो गया सेक्शन 88। ऑप्शन किस में दिया है? सी में। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन 95 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मीडिएशन? यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मीडिएशन पूछ रहा है कौन सा है? 95 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी इट्स इन्वॉल्व्स अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी हु फैसिलिटेट्स नेगोशिएशन बिटवीन द पार्टीज। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 सी। क्वेश्चन 96 का आंसर होगा क्या? 96 courts will appoint an arbitrator under the section 11 if the parties fails to agree on one। अगर पार्टी नहीं अपॉइंट करता है, फेल हो जाता है अपॉइंट करने में, तो उस केस में कोर्ट के पास अथॉरिटी है टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर अंडर सेक्शन एज पर सेक्शन 11 ऑफ द आर्बिट्रेशन कंसोलिडेशन एक्ट 1996। ठीक है तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 97 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ द यूजिंग एडीआर? एडीआर का फुल फॉर्म क्या है? अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। यहाँ पर आप सेक्शन 88 9 में देखोगे सीपीसी में
तो इसके बारे में दे रखा है। सीपीसी आपके सेक्शन 90 89 रेफर कर लेना। 88 इंटरप्रेटर सूट बताता है और 89 एडीआर के मैकेनिज्म के बारे में डील करता है। ठीक है, किस केस में जो है सीपीसी के सेक्शन 89 के अकॉर्डिंग जो जज है वो रेफर करेंगे मैटर एडीआर में। ठीक है ना, मीडिएशन में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर होगा ई। ठीक है, इट इज ऑलवेज रिजल्ट इन बैंडिंग। नो, बैंडिंग नहीं होता है। यहाँ पर नोट पूछा है ना, इसलिए यहाँ पे जो है आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर ए सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 का ए, क्वेश्चन नंबर 97 का यहाँ पर ए आंसर होगा। ठीक है, 97 का ए। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर होगा डी। ठीक है, 36 ऑफ लाउड इन्फोर्समेंट ऑटोमेटिक इन्फोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड 36 98 का होगा आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 99, Section 72, subsection 2 of the Bharatiya Sakshata Niyam, presumption about the officer signing or rectifying a document is 99 का आंसर होगा ए। ठीक है, क्वेश्चन 10 का आंसर होगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 सेक्शन 146 ऑफ भारतीय साक्षरता नियम के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ रखा है, तो 100 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, लीडिंग क्वेश्चन आर द परमिटेड ड्यूरिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ रखा था, बिफोर 2024 के एग्जाम में 18 या 17 में पूछ रखा है। व्हेन मेथड्स आर इंट्रोडक्टरी अनडिस्प्यूटेड और सफिशिएंटली प्रूव्ड, तो 100 का यहाँ पर आंसर होगा बी। तो फाइनली सेट पेपर कोड का सेट कोड जो है, पेपर क्वेश्चन का सेट कोड है सी का हमने कवर कर लिया है। ए बी सी डी टोटल, या नेक्स्ट वीडियो में डी कवर किया जाएगा, ए बी ऑलरेडी कवर किया जा चुका है, तो वहां से जाकर अपना करेक्शन कर सकते हैं एज पर द ऑफिशियल आंसर की रिलीज्ड बाय द ऑल इंडिया बार एग्जाम। और कोई भी आपको क्वेरी है, डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। और मेरी टेलीग्राम चैनल जो है लीगल प्रूडेंट स्टडी का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगा, वहां से ज्वाइन करके इस पीडीएफ का और आपका ऑफिशियल आंसर की का पीडीएफ भी आप अपना इजीली अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। If you have any query, kindly contact me, and kindly like this channel, a video, and subscribe and share also. Thank you so much.